प्रिया के 5 पी आप याद रखो। पीस, पेशेंस, पॉजिटिविटी एंड ऑलवेज हैव अ यू से प्रैग्मेटिक एटीट्यूड और हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो वो देती हूँ मैं कि इसके ऊपर आप काम करो। यूएस में फ्लोरिडा जाने का मुझे मौका मिला, तो वहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे एक फोरम था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। तो वहाँ पे आई वॉज वन ऑफ द पैनलिस्ट स्पीकर। जिसको मैम वो बोलना चाहूँगी, आपके बुक का कवर अमेजिंग है। थैंक यू। मतलब मुझे देखते ही पढ़ने का मन हो रहा है। लाखों बच्चों तक पहुँच पाए, और अगर युवाओं के लिए अगर मतलब सेशंस में काउंट करूँ तो आज तक 7,500 से ऊपर सेशन हो गए हैं। वाओ, अबाउट पॉजिटिव साइकोलॉजी। यस, एंड सुषमा जी से भी मिलने का मौका मिला ओह मुझे। वाओ, यस, उनका रजौरी गार्डन में दिल्ली में 2018 के 17-18 में एक प्रोग्राम था, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। या देन ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, आई टेल पीपल टू बी प्रैक्टिकली ऑप्टिमिस्टिक। सो मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, एंड आई वॉज अ प्रैक्टिसिंग clinical psychologist in Delhi. It's a very proud feeling, and it's a very blessed feeling. You feel so blessed. Given a choice again in my next birth, I will ask God to make me again a homeostasis wife. समाज में एक सकारात्मकता बनी रहे। ये लोग कुटुंब प्रबोधन के लिए सोचते हैं। मोहन भागवत जी से मिलना हुआ मेरा। मतलब नागपुर में जब गई थी, मैंने सोचा भी नहीं कि उनसे मुलाकात होगी। अगर आपको एक कोई पोजीशन मिल जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बीजेपी से रिलेट करते हो, तो अगर आप बीजेपी के साथ में हो और यू गेट अ नाइस पोजीशन वेर यू कैन, आपका रीच बढ़ जाएगा, आपके ऑडियंस बढ़ जाएंगे, तो वही जो पॉजिटिविटी आप फैलाना चाह रहे हो वो और लार्जर स्केल पे पहुंच सकता है। सो डोंट यू थिंक दैट विल बी हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं प्रिया जी सावंत। मुझे बहुत मजा आया उनके साथ पॉडकास्ट करने में, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने, मतलब आई थिंक मैं 10 पॉडकास्ट करूंगी ना, उतना उनका एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यानी हम अलग अलग लाइफ में जो चीज़ अचीव करते हैं ना, वो उन्होंने एक लाइफ में अचीव किया है। सो आई एम सॉरी गाइज, मैं पहला इंट्रोडक्शन ऐसा हो रहा है जो मैं मेरा फ़ोन हाथ में लेके दे रही हूँ, बिकॉज मुझे याद नहीं रह रहा है। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मास्टर्स किया है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ये दोनों में मास्टर्स किया है उन्होंने। आईआईटी दिल्ली की वो अलमनाय हैं। शी इज़ होल्डिंग द पोजीशन ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद। वो कोंकण का पूरा प्रांत हैंडल करते हैं। एंड उसके साथ में शी वॉज अ स्टेट लेवल बैडमिंटन एंड स्टेट लेवल खो खो चैम्पियन। सो गाइज, इसके अलावा उन्होंने बीएड भी किया है, बहुत सारे स्कूलों में उन्होंने पढ़ाया है, बहुत सारे स्कूल की वो प्रिंसिपल रह चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के एजुकेशनल प्रोग्राम में हेल्प किया है उन्होंने, पॉजिटिव साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत सारा हेल्प किया है लोगों को। मैं बोलने जाऊंगी ना तो आई थिंक एक पूरा दिन मुझे कम पड़ेगा। सो आई होप आप लोग को ये पॉडकास्ट अच्छा लगे। अगर अच्छा लग रहा है तो ये पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा, और जितने भी लोगों को इसकी ज़रूरत है उसको ये ज़रूर स्प्रेड कीजिएगा। गाइज, हम जब हमारा पॉडकास्ट बनाते हैं, हम उसे थोड़े स्लो पेस में बनाते हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ आए। अगर आपके लिए पेस स्लो है तो आप YouTube पर 1.5 या 1.25 का स्पीड यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो मैम, वेलकम टू द एडी शो। थैंक यू। सो प्रिया जी, आपने स्टार्ट किया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, एंड फ्रॉम अ रिसर्च साइंटिस्ट यू वेंट टू बिकमिंग अ कॉर्पोरेट लीडरशिप एक्सपर्ट, राइट? और आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया है। सो व्हाट वाज योर जर्नी लाइक? कैसे शुरू किया आपने? जर्नी वॉज अमेजिंग, और उसकी शुरुआत कैसे हुई ये मैं भी खुद नहीं जानती। चीज़ें होती गई लाइफ में, और कुछ प्लान तरीके से, कुछ अनप्लान वे से, बट बहुत अच्छे लोग मिले ज़िंदगी में, और बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। और जैसे आपने कहा, रिसर्च साइंटिस्ट से लीडरशिप एक्सपर्ट तक की जर्नी, कभी खुद भी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो खुद को बहुत अचरज होता है और बड़ा अच्छा भी लगता है। Yes, I did my post graduation in analytical chemistry from Mumbai University, और वहाँ से through campus interview I was selected in Nerolac Paints। वहाँ से फिर रेप्टिकोस ब्रेड में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जानी मानी, तो वहाँ पे एज अ रिसर्च साइंटिस्ट मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद आई गॉट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, और उसके बाद आउट ऑफ महाराष्ट्र
और जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी वहाँ जाने का मौका मिला उनके साथ। और नए लोग मिलते गए, बहुत कुछ सीखने को मिला। और धीरे 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 आई स्टार्टेड ग्रूमिंग माई सेल्फ एज अ लीडरशिप एक्सपर्ट। बहुत अलग अलग तरह के संस्थाओं में काम करने का मौका मिला, कभी एज ए एजुकेटर, कभी एज किसी इंडस्ट्री में, कभी किसी स्कूल में। तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ वहाँ कोशिश ये रही कि कुछ मैं क्वालिटेटिवली अपने आप को ऑक्यूपाइड रखूँ। तो शुरुआत के दिनों में तो आई वॉज, जहाँ जहाँ आर्मी स्कूल्स होते थे तो वहाँ मैं एज अ टीचर मैंने ज्वाइन करती थी। ऑफ कोर्स सिलेक्शन होता था, रिटन एग्जाम्स होते थे, और पर ये था कि कुछ ना कुछ करते रहना है। एंड माई हस्बैंड वॉज क्वाइट सपोर्टिव, ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिव। एंड टुडे वॉट एवर आई एम, सारा क्रेडिट उनको जाता है, मेरे परिवार को जाता है। और उसके बाद हम लोग बहुत छोटी छोटी जगह, पहले शुरुआत में पोस्टिंग्स हुई। हमारी पहली पोस्टिंग पचमढ़ी में थी, फिर जबलपुर, इंदौर, पठान, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ कहो वहाँ हर जगह पोस्टिंग मतलब हुई और जाने का मौका मिला। जब हम दिल्ली में थे, जब दिल्ली में पोस्टिंग है मेरे ख्याल से 2006 या 7 के आसपास, तो वहाँ पे जाके आई थॉट कि मुझे अभी कहीं जॉब नहीं करना, मतलब फिक्स्ड टाइम वाला जॉब नहीं करना। आई वांटेड टू डू समथिंग आल्सो, एंड आई वांटेड टू बी flexible with the timing also, because my son was in 8th standard that time. तो मुझे लगता था एज अ गुड मदर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे उसको टाइम देना चाहिए। सो देन आई जॉइन एन NGO, विजयेश फाउंडेशन करके। सो इट वाज बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सनटेक रियलिटीज के जो थे मिस्टर जैन करके, उन्होंने शुरुआत की थी। ही इज़ द फाउंडर, और he was into inspirational talks and developing positive mindset among the students, so through him I enter into this, and होते रहा सब। वाओ। सो मैम, आपने बहुत सारी जगह पे ट्रैवल किया है, एंड ड्यूरिंग द ट्रैवल आपने टीचिंग भी की है, एंड एट द सेम टाइम आप एक स्टूडेंट भी रहे हो। बिल्कुल, आपने लर्निंग भी की है। बिल्कुल। सो आई थिंक यू कंप्लीटेड योर साइकोलॉजी ड्यूरिंग दिस पीरियड। yes. सो वो कहाँ पे आपने किया था? I did my psychology in Pune. I was principal of a school that time. Okay. I was principal of Horizon English Medium School. My husband was posted to Pune. And it so happened, though psychology was always बहुत अच्छा लगता था मुझे जब मैं कॉलेज में भी थी, but somehow I was very studious, तो उस टाइम पे होता था ना कि भाई science will be the option for you if you are good at studies. तो कहीं ना कहीं तो था, साइकोलॉजी के लिए क्यूरियोसिटी तो थी। सो इट सो हैपेंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 सितंबर को फॉर ऑल द प्रिंसिपल्स एक ताज में प्रोग्राम रखा था, पूना में। So there I happened to meet HOD of Ferguson College, and Modern College की भी HOD थी, डॉक्टर ओक करके। तो उनसे मिलना हुआ, और बातों बातों में मैंने कहा कि भाई मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कभी ना कभी, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी मैं साइकोलॉजी पढूं, और सिर्फ पढूं नहीं, प्रॉपर वे से करूँ उसको। तो दे सेड कि व्हाई नॉट, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन। तो आई सेड अब कैसे कर सकती हूँ? आई सेड आपने बीएड किया हुआ है, बीएड में एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है, तो उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगी एडमिशन, एंड आप कर लो। सो आई जॉइंड, एंड फिर आई जॉइंड फॉर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इसलिए करना था मुझे क्योंकि स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स से मिलना होता था, एंड एट द सेम टाइम जो स्कूल के बारे में भी मैं सोचती कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मुझे डेवलप करना है। सो देन आई सेड कि अभी MBA तो नहीं, बट ठीक है, अगर मैं साइकोलॉजी लोगों की समझ सकूं, मेरे टीचर्स की, मेरे कलीग्स की, मेरे पास जो वर्कर्स हैं उनकी, पेरेंट्स की, तो शायद मुझे स्कूल को एक अलग लेवल पे जाने के लिए अच्छा रहेगा। एंड दैट्स द रीजन आई ऑप्टेड फॉर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी।
सो मैम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो आप ले रहे हो तो दैट हैज मोर ऑफ द कॉर्पोरेट नॉलेज एज कम्पेयर टू द ह्यूमनिस्टिक नॉलेज. यस. लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी, बिकॉज मैं भी साइकोलॉजी पढ़ी हूँ तो अच्छा. सो आई नो दैट साइकोलॉजी हैज डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसमें से अगर आप क्लिनिकली ह्यूमन साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी लेते तो दैट वुड हैव बीन मोर हेल्पफुल. सो व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड नॉट दोज अदर साइकोलॉजीज? आज आजकल मुझे बताने के लिए बड़ा अच्छा लगेगा कि यस, यू राइटली सेड कि इंडस्ट्रियल इज मोर अबाउट ऑर्गेनाइजेशन. I was very fortunate. I got an opportunity to do the clinical psychology as well. Oh wow, really? Yes. So मैंने clinical psychology में भी post graduation किया हुआ है, and I was a practicing clinical psychologist in Delhi. Okay, so मतलब you have given therapy sessions and Yes. oh wow. Yes. Okay, in Delhi. Wow, I think Delhi आपके लिए बहुत ये रहा ना, a different experience. It was altogether a different experience. Delhi in a way मेरी कर्म भूमि मैं कह सकती हूँ, because मैंने शादी के बाद का जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है था वो दिल्ली में गुजारा. Okay. क्योंकि बेटे की पढ़ाई थी, सोच रही थी कि उसका 10th हो जाएगा तो विल कम बैक टू महाराष्ट्र, फिर 11th 12th, उसके बाद इंजीनियरिंग, फिर ग्रेजुएशन. इस तरह से सोचा था, बट कुछ और ही हो गया. हाँ. So we never left Delhi. I was in Delhi for almost 18 to 19 years. Wow. इसीलिए आप महाराष्ट्र कम और नॉर्थ के ज्यादा लगते हो. When I spoke to you first time, मैंने यार इनका लास्ट नेम तो महाराष्ट्र है पर इनका टॉक तो पूरा नॉर्थ की तरह है. Okay. So मैम, एक ब्यूटी ऑफ बीइंग an army child and an army wife. You said जब हमने बात की तो आपने बताया था your father was also My father was in Indian Navy. in Navy. Yes, Yeah. that's what it's. So defense background से आप पहले से रहे हैं and इतनी सारी जगहों पर जाना, different posting, different culture, लोग अलग होते हैं हर जगह के. Yes. So has this psychology helped you? And आपको क्या लगता है, मतलब इंडिया का जो आपने हर जगह पे जो देखा है, what is your feeling about that? See, being an army officer's wife, it's a altogether different feeling. It's a very proud feeling, and it's a very blessed feeling. You feel so blessed. Given a choice again in my next birth, I will ask God to make me again a army officer's wife. It's altogether a different world. And though हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, लेकिन माहौल एक जैसा होता है, घर हमारे एक जैसे होता है, तो ऐसा लगता है कई बार कैंटोनमेंट एरिया ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो हमें लगता ही नहीं है कि हम कहीं और आए. ऐसा लगता है कि वेकेशन से आए हैं और फिर से दोबारा घर सेटअप करना है, बिकॉज वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन वे है और बहुत अच्छी दुनिया है वो. और लोग सारे they are very disciplined, they are very respectful, and एक dignity है वहाँ पे. So yes, it's a different world altogether, and it's very enriching. And army life gives you courage to face life. It gives you different perspective to look at life. Because आर्मी में क्या होता है कि जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं तो 2 साल या 3 साल की पोस्टिंग्स होती है, तो वहाँ पे लोगों का होता है कि भाई जितना भी टाइम है साथ में वो अच्छे से गुजारो, पता नहीं कब मुलाकात हो. So that's the thought behind it. And people are very nice, very एक अलग सी bonding हो जाती है. Wow. Yeah, there is no competition, there is no rivalry, there is no jealousy, no cunningness. People are very pure-hearted, they are very dedicated. It's amazing. Wow. Yes. So मैम, आपने कहा कि जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग हुई है वहाँ पे एज अ टीचर या एज अ प्रिंसिपल आपने काम किया है. सो वर दीज लाइक आर्मी वाला ही एरिया में वर दीज स्कूल्स या देयर वर सिविलियन स्कूल्स? See, mostly तो आर्मी स्कूल्स में किया मैंने, but then जब हम लोग जबलपुर में थे तो there was a public school. So that was again a very good experience. Satya Prakash Public School. The trustees were very good. And Mr. Anil Grover, very visionary person. और उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा. एक मतलब 30 बच्चों से शुरू किया उन्होंने. It was a residential school. And अब जिस लेवल पे वो स्कूल है, it's amazing. तो काफ़ी अलग अलग तरह का एक्सपोजर मिला मुझे. And not only army schools, even I have worked for Wipro also, or I have worked for L&T. बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम करने को मिला. Wow. So ma'am, how is an army school different from a normal, like हम तो civilian school में गए तो हमें आइडिया नहीं है, but as a teacher how is that different?
आर्मी स्कूल का एक अपना अलग ही मजा है, बिकॉज होता क्या है ना, आप जब सिविल स्कूल में जाते हैं सिलेबस तो सेम है, हाँ हाँ पर सालों तक बच्चा अगर पहली क्लास में एडमिशन लिया है उसने, तो 10 12 जब तक स्कूल है तब तक वो उसी स्कूल में रहेगा, हाँ। टीचर्स भी वही रहेंगे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बच्चे भी बदलते रहते हैं स्कूल्स, हाँ। और टीचर्स भी बदलती रहती है, खास करके प्राइमरी स्कूल की जो टीचर्स है, तो हर 2 साल में पोस्टिंग्स आती है, तो अलग अलग। पर ये होता है कि आर्मी स्कूल्स में मोस्टली आर्मी वाइफ्स जो है, दे टेक अप जॉब एज अ टीचर, and they themselves are very knowledgeable, matlab they are very educated, highly qualified ladies. They don't think about how much I'm getting in return. They work with the intention of giving back to the society, because हमारे स्कूल में जो है बच्चे भी हमारे ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं, जवानों के बच्चे होते हैं, तो वो भी हमारे फैमिली के जैसे ही हो गया ना, तो हम लोग वैसे ट्रीट करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए, उनको एक अलग डायरेक्शन दे पाए उनके जीने को। इवन जो जवान की जो छोटा बच्चा है, तो उसको भी हम नर्चर करते हैं कि उसको एक अलग लेवल की डायरेक्शन मिले, उसकी थॉट प्रोसेस बदल जाए, उसको ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाए, उसमें एक लीडरशिप डेवलप हो। सो दे आर डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सिविल स्कूल्स। आई कैन ओनली इमेजिन मैम। और आप जब बात कर रहे हो तो पता चल रहा है कि वो जो जज्बा है ना, वो आर्मी ऑफिसर्स का तो हम देख ही रहते हैं, बिकॉज जब वो बॉर्डर पे जाते हैं और हम इस तरह से सुरक्षित यहाँ पे बैठ के बात कर पा रहे हैं, वो उसी की वजह से है। बट आप लोग जो एक्चुअली में करते हो ना, वो पीछे पीछे होता है जो हमें दिखता नहीं है। बट थैंक यू सो मच कि आप लोग वो करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सुरक्षित और आराम से बैठ के जो काम करना चाहें वो कर पाते हैं लाइफ में। थैंक यू सो मच। और अभी आजकल जो तिरंगा रैली चल रही है, सो आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर एक आर्मी की तरफ जो रिस्पेक्ट दिखाया इन्होंने अब की बार पहलगाम इंसिडेंट्स के बाद। सो बहुत ही मतलब मैं आर्मी फ्रेटर्निटी की ओर से सबको धन्यवाद देना चाहूँगी आपकी शो की ज़रिए से। थैंक यू सो मच मैम। मैम हम लोग आपको बिल्कुल धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं हमें मैम, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हो, आई थिंक हम कभी उसको 1% भी वापस नहीं कर पाएंगे। जो शांति हमारे पास है वो आप लोग की वजह से है। सो देयर इज नो थैंक यू रिक्वायर्ड एट ऑल। हम जो कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। आई रियली फील ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ द डिफेंस फैमिली। डेफिनेटली मैम, वो तो हमको दिख रहा है आपके अंदर से, मुझे यहाँ तक वो फील हो रहा है। वाह। सो मैम, आप कभी किसी वॉर एरिया में या ऐसे कभी रहे हैं, कभी कोई जगह पोस्टिंग ऐसी? बिल्कुल। मुझे याद है हम लोग हिसार में थे। माय सन वाज इन क्लास 1 दैट टाइम, एंड वो कारगिल की इसमें कैंटोनमेंट में देयर वाज नो मेन, इट वाज ऑल वुमेन लेड आर्मी यू कैन से। जो हमारी कमांडेंट की वाइफ्स थी, तो वो हमारी क्या कहते हैं कि हमारी प्रोटेक्टर, जैसे ना एक फैमिली में बड़ा होता है, तो उस तरह से सब बच्चों का स्कूलिंग वगैरह तो जारी था, बट उसके बावजूद कि उन तक वो बात नहीं पहुँचे। तो इस तरह से मतलब हम लोग सारी एक दूसरे से बहुत एक फैमिली की तरह रह रही थी, और उस टाइम पे एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। तो ये होता था कि पता नहीं कब कहाँ से क्या न्यूज़ आ जाए। सो आई रिमेंबर वन इंसिडेंस कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि जो हमारा गेट होता था उसके अंदर कोई मारुति वैन आई थी, और उसमें वेपन्स थे। कौन रखे गया, क्या रखे गया, कब रखे गया, कुछ पता नहीं था, पर एक बहुत डरावना सा माहौल हो रखा था उस टाइम पे। एंड उसके बाद आई रिमेंबर कि जब ये ख़त्म हुआ और ये लोग वापस आए, सो दे केम इन अ बस, आर्मी बस थी वो, एंड सारी जो लेडीज़ थी तैयार व्यार होके, जैसे ये होता है ना करवा चौथ का, उस तरह से आके यू कैन सी द फेसेस, कि मतलब ऐसे लग रहा था कि इतने सारे चांद धरती पे आए हैं। तो दैट बहुत सारी यादें हैं जुड़ी हुई, मतलब बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगी मैं, कुछ सेंसिटिव बातें भी हैं, तो बट यस बहुत ऐसे घटनाएं घटी हैं, और उसमें एक दूसरे का साथ जब बिकॉज हम लोग सारे एक ही माहौल में रहते हैं ना, तो एक आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, तो एवरीबडी कैन एम्पैथाइज दैट थिंग, नॉट ओनली सिंपैथी बट वो एक एम्पैथी भी होती है। इवन जो हमारे खास करके जो जवानों की बीबियाँ होती है, जवानों की फैमिलीज होती है, तो उनके लिए भी बिकम ओवर प्रोटेक्टिव ड्यूरिंग दोज पीरियड।
राइट, एंड आई थिंक वो उसकी खुशी भी आप ही जानते हैं, और उसका जो उस समय का वो माहौल होता है जब सब चीज़ अच्छी नहीं चल रही होती है, वो भी शायद बोल पाना इतना आसान Yeah, we pretend to be, all is okay when there is nothing is okay. हाँ, थिंक वो टाइम आप लोग को ही सबसे बेटर पता होगा. जी. थैंक यू सो मच मैम ये शेयर करने के लिए, बिकॉज आई नो ये आई जस्ट टुक द एडवांटेज कि आप, बिकॉज यू आर एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, तो मैंने कहा कि एटलीस्ट विल गेट टू नो अ लिटिल बिट जी. अबाउट योर लाइफ. सो मैम बहुत सारी चीज़ें आपने की है, मुझे समझ नहीं आ रहा सच में मैं शुरू कहाँ से करूँ. सो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क वो ये है कि मैम आपने एजुकेशन कभी नहीं छोड़ा. आपने पूना में आपने कहा कि एजुकेशन लिया, आपने 2 कोर्सेज किए हैं पूना में जी. साइकोलॉजी. जी. फिर आप जब दिल्ली आए तो आपने दिल्ली में अगेन एक कोर्स किया. जी. राइट. सो मैम मतलब क्या आपको काफी नहीं लगा था आपका पहली बार की पढ़ाई इतनी हमसे एक बार में नहीं हो पाई ठीक से? मैम हम इतना पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम सबके हिस्से का भी आप ही कर रहे हो. नहीं, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, और मतलब ऐसे लगता है कि जो भी मैं पढूं वो एक हाँ. प्रॉपर वे में पढूं. हाँ. तो साइकोलॉजी तो खैर वो प्रिंसिपल मैम को, मैं डॉक्टर ओक को आई एम रियली वेरी थैंकफुल, उनकी वजह से हो गया. एंड बीएड तो मैंने तब किया जब मेरा बेटा 7-8 महीने का था. एंड अगेन हस्बैंड वाज ऑन अ फील्ड पोस्टिंग, तो मैं मम्मी के पास थी उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग के आर्मी में होता है एक पीस फोर्स पोस्टिंग, फील्ड पोस्टिंग. तो फील्ड पोस्टिंग में फैमिलीज आर नॉट अलाउड. ओके. तो फिर हम लोग घर पे थे, तो उस टाइम पे मैंने बीएड कर लिया था. एंड देन साइकोलॉजी आई टोल्ड यू. और जब दिल्ली में थे तो मैंने जैसे आपको कहा था कि आई विल नॉट टेक अ फुल टाइम जॉब. तो यस, बेटे को फिर वो जैसे मतलब फिट्जी है, सबको लगता है ना कि मेरा बच्चा भी आईआईटी में जाना चाहिए. सो फिर क्या फिट्जी, पेस, आकाश, तो आई टू टेक हिम टू द कोचिंग क्लासेस एंड ऑल. तो जब मैं जाती थी धौलाकुआं से, तो आसपास में वो आईआईटी दिल्ली का गेट क्रॉस होता था. एंड आई यूज्ड टू लुक एट आईआईटी का ये. हाँ, मुझे लगता था यार ये रह गया मेरे से. ऐसे कौन सोचता है मैम? बस मैंने सोच लिया. एंड वो विद इन अ वीक आई came across an advertisement कि जहाँ पे एडमिशन का था. I said why not apply? I applied and got selected to an interview and all. सारा वो tedious process था, and but it was worth. I said yeah, and amazing faculties, and IIT को क्यों इतना ये माना जाता है तब जाके पता चला. So क्या एजुकेशन लिया था आपने? It was enterprise management का मैंने किया था, and it was Dr. Jain was the dean of that time. So great, it was great learning experience. अलग अलग फैकल्टीज से मिलना हुआ, बहुत दिग्गज हम कहते हैं ना अपने अपने डोमेन की, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. So दिल्ली में आपने you were also associated with a political party and you helped them with their leadership and their skill management. What was that like? Yeah, I worked quite closely with BJP, I can say. How it started was like my मामा जी, उनके जो स्कूल फ्रेंड्स थे, मतलब बिल्कुल बचपन से के जो दोस्त थे, आदरणीय श्री श्याम जाजू जी. सो ही वाज दैट टाइम नेशनल वाइस प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी. और हम एक बार उनके पास मिलने गए. तो देन ही आस्क्ड अबाउट मी एंड ही न्यू मी एज अ चाइल्ड, मतलब तब से जानते हैं, तो या बचपन से जानते थे. तो कहा कि व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, अभी ही इज इन 8, 9, 10th है उसका. सो ही मेड मी जॉइन दिस. कहते जैसे होगा वैसे कर लेना. I said okay. From then my journey started. And जैसे मैंने कहा कि IIT दिल्ली में I will mention one faculty, Dr. Anil Sethi. So he was very good. He was into corporate training. और मुझे बड़ा अच्छा लगा था उनका बोलने का ढंग, सिखाने का ढंग और मोटिवेट करने का ये. तो I said मैं इसके ऊपर काम करूँगी. And it so happened one of my friend दीप्ति करके है, she is अपने जो इंस्पेक्टर जनरल कराले साहब है थाने के, उनकी वाइफ. तो शी इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी केम टू माई हाउस. एक बार घर पे आए उन्होंने, सबको पता है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो शी गेव मी बुक ऑफ शिव खेरा जी, यश तुमच्या हातात असं काहीतरी. सो मराठी में थी वो. तो मैंने वो पढ़ी और मुझे अच्छा लगा, और उनके जो एग्जाम्पल्स थे आई वाज टू यूज इन माय सेशंस.
तो मुझे अच्छा लगा। तो करते 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 वो था कि कार्यकर्ता को डेवलप करना है, उनको वक्तृत्व कला, संवाद कौशल्य, तो उसके ऊपर सेशंस लेने थे मुझे। तो इस तरह से शुरुआत हुई और पार्टी से कनेक्ट हो गई मैं, और काफ़ी सारे सेशंस लिए। और ये भी कहना चाहूँगी, जब हम लोग द्वारका में थे, दिल्ली में द्वारका करके एक एरिया है, तो वहाँ पे नजफगढ़ के और मटियाला विधानसभा कमलजीत शेरावत जी, जो तब की मेयर थी और अभी एमपी है, तो शी वाज आल्सो क्वाइट गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और उनसे कनेक्टेड थी। तो उनके ज़रिए भी पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ होता था इवेंट्स, तो मैं शामिल हुआ करती थी और इस तरह से बीजेपी से जुड़ी थी मैं। वाओ, सो आई थिंक ये बहुत बड़ी, एंड दिस वाज इन व्हिच ईयर मैम? इट वाज लॉन्ग टाइम बैक, 2011, मतलब 14 से पहले। मतलब उनके पावर में आने से जी भी पहले? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब पावर में आए तो देन आई वाज ऑफर्ड पोस्ट एज अ सोशल मीडिया इंचार्ज। वाओ। जी, मैंने वो कुछ समय के लिए किया। देन आई वाज विद इंटेलेक्चुअल सेल ऑफ बीजेपी, विजयताई रहाटकर वगैरह सब, उनका मार्गदर्शन मिला उस टाइम पे। बहुत अच्छा रहा सफ़र बीजेपी के साथ भी। वाओ। सो मैम, आपने कॉर्पोरेट में भी बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, जी, एंड आपने पर्सनल भी साइकोलॉजी कंडक्ट किया, एज इन यू वर अ थेरेपिस्ट या प्रोवाइड। तो थेरेपी कंटिन्यू क्यों नहीं किया मैम आपने? थेरेपी मैंने सोच के किया था कि जब हमने किया है इसको तो कुछ यूटिलाइजेशन करना चाहिए। पर जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते थे, तो उनकी प्रॉब्लम सुन के मैं थेरेपी तो देती थी, बट कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी मैं। और मुझे उनके फैमिली के लिए भी बुरा लगने लगा था कि अरे वाई दे आर सफरिंग, अगर कोई डिप्रेशन में है या कोई कुछ प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, तो फैमिली के ऊपर भी असर पड़ जाता है। तो देन वन फाइन डे आई थॉट कि देयर वाज वन मदर हु वाज इनटू टीयर्स कि मैम मैंने तो कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड हर वर्ड्स रियली आई फेल्ट सो, दे वर सो impactful, not impactful, but they made me चुप think। गए आपको? चुप गए कह सकते हो, मुझे सोचने पे मजबूर किया कि भाई ये थेरेपी देने के लिए बहुत सारे हैं, तो मैं क्यों ना ऐसा कुछ करूं। एंड जहाँ तक जितने लोग मुझे जानते हैं, तो दे ऑलवेज से कि प्रिया तो बहुत पॉजिटिव है, आपसे मिलना अच्छा लगता है, बात करते हो अच्छा लगता है। आई सेड व्हाई नॉट, माय स्ट्रेंथ आई यूज इट फॉर द सोशल वेलफेयर, कि जो भगवान ने मुझे दिया है तो उसी का मैं क्यों नहीं काम करूं उसके ऊपर। और मैंने कहा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो क्यों ना मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर काम करूं कि जिसकी वजह से वो लोग उसमें जाए ही नहीं, और जो उनके जो फैमिली मेंबर्स भी हैं उनको भी मैं कुछ हद तक मतलब उस जोन से बाहर निकाल पाऊं। यस, डेफिनेटली। सो मैम, फिर कैसे क्या काम किया आपने इन पॉजिटिव साइकोलॉजी? पॉजिटिव साइकोलॉजी में आई कंडक्टेड सेशंस फॉर यूथ, फॉर पेरेंट्स, फॉर इवन जो भी कॉर्पोरेट्स में भी, बिकॉज होता है ना पॉलिटिक्स, एक ऑफिस पॉलिटिक्स एक अलग नज़रिया है, और एक क्या कहते हैं उसकी वजह से भी लोग मतलब कई बार मतलब उस होड़ में ना रैट रेस जिसको कहते हैं हम लोग, तो साइकोलॉजिकली अफेक्ट होके कई लोग सुसाइड कमिट करते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत काम किया कि भाई ठीक है, जो कर रहा है करने दो, आपका नहीं मिल रहा है, देयर इज समथिंग एल्स इन योर माइंड, मतलब फॉर इन योर लाइफ, या सो उसके ऊपर काम करो, उसमें आप सल्क मत हो जाओ कि क्यों नहीं, देयर विल बी राइट, देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरी राइट थिंग इन योर लाइफ। सो हैव दैट फेथ, हैव दैट बिलीव, हैव दैट पेशेंस। तो कहीं पे भी जाती हूँ मैं, प्रिया के 5 पी आप याद रखो, peace, patience, positivity, and always have a pragmatic attitude, or have a different perspective. Wow. So वो देती हूँ मैं, इसके ऊपर आप काम करो। Can you repeat that P again, मैम? मैं इसको अपने मेंटल नोट में जॉट डाउन करना चाहती हूँ। मतलब पी तो मैं बाकी भी बोलती हूँ, पीस हो गया। सी दैट योर मेंटल पीस इज अ प्रायोरिटी, मेक इट अ प्रायोरिटी। जो चीज़ों से आप परेशान हो रहे हो, गिव इट अ पॉज, टेक अ पॉज इन योर लाइफ, कि उसी को आप बिल्डअप करते हो तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, और कई बार वो आप बस्ट हो जाता है तो उसको आप सहन नहीं कर पाते। बिल्कुल। सो ट्राई टू काम डाउन, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, या देन ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। Positive attitude, I tell people to be practically optimistic.
you know, एक होता है कि optimism and pessimism. So have a practical optimism. Yeah. Nice. So accept the things कि भाई ये हुआ है. There's a positivity. But भाई उसको मैं practically कैसे लूँ कि जो चीज़ें नहीं घटी है मेरे साथ, अभी किसी को कहा कि मेरी गाड़ी ठुक गई और आप बोलोगे कि भाई हाँ इसको भी पॉजिटिवली ले लो. नहीं, हाँ थिंक दैट कि ओके गाड़ी को हो गया, आई एम सेफ, व्हाट प्रिकॉशन आई हैव टू टेक, इजंट इट, कि व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग. सो ठीक है ना, तो उसके ऊपर आप काम बिल्डअप करो, नॉट कि उसी को सोचते रहो कि यार मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया. कम आउट ऑफ इट इंस्टेंटली. सो वो एक है. एंड देन ऑलवेज हैव प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस कि आगे का सोचो आप. जो है नहीं हुआ ठीक है, लेकिन थिंक अबाउट कि भाई देयर इज समथिंग फॉर मी इन फ्यूचर आल्सो, कैसे मैं करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ मैं. तब तक आप उसी में अटकोगे. बिल्कुल. तो वो चीज़ें. वाह. एंड पर्सपेक्टिव, दूसरा जो है पर्सपेक्टिव आपका, मतलब वो कहते हैं ना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नज़ारे बदल जाएंगे. कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे. वाह मैम, अब मुझे समझा आप कैसे लिख पाए किताबें. आपको आई थिंक लोगों से, लफ्ज़ों से और लोगों के अंदर वो पॉजिटिविटी पैदा करने से, आई थिंक 3 आर योर लव इन योर लाइफ एंड यू वेरी पैशनेट अबाउट. हाँ, मुझे जिंदगी से प्यार है. एक शब्द में आपने सब कुछ ही बोल दिया. तो बिकॉज लाइफ इज सो ब्यूटीफुल. आपको एक ही बार जिंदगी मिलती है. वो कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. सो उसमें जितना अच्छा कर सकते हो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी करते जाओ. सो मैम, आपने इतनी सारी जगहों पर काम किया है एंड यू ऑल्सो हैड पॉलिटिकल कनेक्शंस. सो कभी ऐसे नहीं सोचा आपने कि इतना अच्छा कनेक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है पॉलिटिक्स में? हाँ, लोगों को लगता है कि पूछा भी जाता है मुझे, अब की बार टिकट मिलेगा, अब की बार. आई सेड आई एम नॉट इनटू दैट रेस एट ऑल. मेरा ये है कि एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक नेतृत्व, उसको मैं उसके ऊपर काम करना चाहती हूँ. बिकॉज दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, यू कैन से. बट मैम, आपको नहीं लगता कि अगर आपको एक कोई पोजीशन मिल जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बीजेपी से रिलेट करते हो, तो अगर आप बीजेपी के साथ में हो और यू गेट अ नाइस पोजीशन वेर यू कैन, आपका रीच बढ़ जाएगा, आपके ऑडियंस बढ़ जाएंगे, तो वही जो पॉजिटिविटी आप फैलाना चाह रहे हो वो और लार्जर स्केल पे पहुंच सकता है. सो डोंट यू थिंक दैट विल बी वेरी नाइस क्वेश्चन. ऐसा है ना, इसका मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, जहाँ दिलों, मतलब लोगों के दिलों में जगह मिल गई तो उससे बड़ी पोजीशन क्या होगी. सो लोग जो भी जुड़े हैं बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली मानते हैं. जो मैं बताती हूँ उसके ऊपर सोचते हैं. अमल करना ना करना उनके ऊपर है, बट उनको कई बार सही लगता है तो करते भी हैं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ कर पाती हूँ. तो मैम, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि रीजन बीइंग, जब से मैंने बीजेपी को देखा है, आई हैव सीन वुमेन लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है बीजेपी की. एंड देयर आर फ्यू लीडर्स जो, मतलब आप मुझे आज बोलोगे तो मैं आंख बंद करके उनके पीछे चली जाऊंगी. उनमें से एक आज नहीं है जो मुझे बहुत 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 पसंद है, सुषमा जी. एंड सुषमा जी स्वराज तो मुझे अभी नींद में भी बोल देंगे ना कि आंचल चलो यहाँ चलते हैं, आई वुड जस्ट गो विथ हर. दैट इज द काइंड ऑफ लीडरशिप, women leadership in BJP. Yes, BJP has always, nurtured and promoted women leadership. And सुषमा जी से भी मिलने का मौका मिला मुझे. वाह, really? Yes, उनका रजौरी गार्डन में दिल्ली में 2018 के 17-18 में एक प्रोग्राम था. तो तब उनसे बात करने का मौका मिला. एंड शी इज अमेजिंग, ब्यूटी विद ब्रेन कहते हैं. उनकी जो सादगी थी, एट द सेम टाइम जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो एक कंपोज्ड बैलेंस्ड बिहेवियर है, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब she was not she will never use bitter words, but her command on the language, she was an excellent orator. I did not say that, but सबको पता ही है, जाहिर सी बात है. बट उनको शब्दों के ऊपर जो कमांड थी उनकी, और एक उनकी जो अलग पर्सनालिटी थी, so I was a big fan of hers. And yes, given a chance, कभी अगर उनके लेवल का कुछ करने का मौका मिले तो मुझे अच्छा लगेगा. एंड यस, आई थिंक डेफिनेटली आप जो कर रहे हैं इस वक्त, इट इज इन दोज फुटस्टेप्स, जो लोगों के लाइफ में डिफरेंस पैदा करना. जी.
वो ही उन्होंने भी किया है और वो ही आप भी कर रहे हैं. सो यू आर फॉलोइंग द राइट फुटस्टेप्स. आई थिंक इवेंचुअली एक दिन हम शायद आपको देखें. सो मैम, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, बट आई नो कि जब एज अ गर्ल जब हम छोटे होते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए हमारे लाइफ में जिन्हें देख के, बिकॉज आप बचपन से एस्पिरेशनल रहे हैं, आपके ड्रीम्स रहे हैं, आपके गोल्स रहे हैं. सो क्या कोई ऐसा था आपके लाइफ में जिनको आपने नो एज एन इन्फ्लुएंस माना था, या मे बी आउटसाइड और मे बी इन योर फैमिली? जी बिल्कुल बिल्कुल. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, बचपन से एस्पायरेशंस कभी नहीं थे मेरे कि मुझे ये बनना है, ये करना है, नहीं. अच्छा. पर मेरे साथ ऐसे हुआ कि मेरे इर्द गिर्द इतने अच्छे अच्छे लोग थे ना, कि जिनको देख के लगता था कि मतलब अपने आप जो बच्चा होता है ना अपने अंदर का, कि मुझे ऐसा, वो संस्कार आपके ऊपर हो जाते हैं. सो बचपन में आई वॉज विथ माई, मेरे ननिहाल में मैं ज़्यादा समय तक रही, बिकॉज माई मदर वॉज वर्किंग. तो शी केम टू मुंबई, शी वॉज इन टू टीचिंग. तो Your mother? मम्मी, Okay. यस, माई मदर वॉज अ वेरी गुड टीचर. उनको भी प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखती है. So teaching runs in the family. You Writing can see runs in the that. family. You can see that, yes. And my Nani ji, she was amazing person. She was into politics also. She was a cooperator of her times. Oh, your nani? जी. And उनका जो PR की जो स्किल थी ना, it was unbeatable. तो जो भी उनके घर आता था, और मतलब इतने सारे लोगों से उनका मतलब कनेक्शन था. मेरे नाना जी, मेरे नानी जी, आई हैड 6 मामाज. तो मतलब बहुत ही अच्छे माहौल में मेरी परवरिश हुई है. तो नानी के साथ जो उस समय के जो दिग्गज नेता थे, उनसे मिलना हुआ था. विखे पाटिल जी थे, और भी बाकी. तो बहुत ही मतलब वो एक तरह से मेरी रोल मॉडल थी, कह सकते हैं. पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, पर उनकी जो सोच थी, उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी, जो एक स्ट्रिक्टनेस था, एक जो उनकी पर्सनालिटी थी, शी वॉज ग्रेट लेडी. मैंने कभी उनको बैठे हुए आराम करते हुए देखा नहीं. कुछ ना कुछ करती रहती थी, और उनको पढ़ने का शौक था. मतलब उस जमाने में होता था ना कि ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, बट फिर भी अगर कुछ आता था, वो पेपर लेके कोशिश करती कि वो मैं पढूं. तो उनको पढ़ने का बहुत शौक था. गाना अच्छा गाती थी, भगवान जी के भजन वगैरह बहुत अच्छे से गाती थी. शी वाज अमेजिंग एंड वेरी हेल्पफुल. मतलब हर एक के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा रेडी होती थी. सो इट वाज ग्रेट. आई थिंक मतलब उस टाइम पर इमेजिन भी कर पाना कि कोई वुमेन कॉर्पोरेटर थी किसी एरिया की. शी वाज इनटू लेट 60s आई थिंक सो. या तो उस टाइम पे मतलब हमने उनके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया था. साइकिल या कुछ ऐसा कुछ उनका ये था. तो बहुत मतलब अच्छा रहा. वाह. आप यू हैव आल्सो वर्क, आपने कॉर्पोरेट्स के साथ तो काम किया ही है. आप इस वक्त एज अ वाइस प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद के साथ में काम कर रहे हैं जी. राइट. सो वो क्या है मैम, क्योंकि वो बहुत बड़ा विंग है. जी बिल्कुल बिल्कुल. विश्व हिंदू परिषद एक अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है, और उसका उपाध्यक्ष होने का मुझे मतलब उसका दायित्व मेरे पास है. मैं उसको रोल नहीं कहती हूँ, उसको मैं दायित्व कहती हूँ. एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और एक हिंदुत्व को लेके हम लोग संघर्ष करते हैं. संघर्ष ये है कि जो जातिवाद से परे होके भारत का जो मानवतावाद है, वी हिंदूज आर लाइक यू नो, एक्सेप्टेंस लेवल हमारा बहुत अच्छा है. हम हर एक को अपना मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम पे विश्वास रखते हैं. तो उसी के ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ कि विश्व हिंदू परिषद के जरिए भारत की एक सकारात्मक इमेज दुनिया में और उजागर करे. मतलब लोग तो काम कर ही रहे हैं, पर एक मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, उस तरह से एक कोशिश चल रही है. सो मैम कुछ एक आइडिया दे सकते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या आपका काम होता है या क्या आपके रोल होते हैं उसमें? विश्व हिंदू परिषद के बहुत अलग अलग आयाम हैं. मतलब सेवा आयाम है, शिक्षा आयाम है, बाल संस्कार है, कुटुंब प्रबोधन है, अलग अलग तरह के विषय है, और अलग अलग विंग्स है उनकी. तो उसके ऊपर जिसकी जो रुचि है उसकी तहत लोग काम करते हैं. ओके. सो ये मतलब जो भी उनमें काम करने वाले लोग हैं सब वॉलंटियर लोग हैं? वॉलंटियर होते हैं. ओह वाओ.
और ये एक प्रकार की जो भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति उसका संवर्धन करने की सबने जिम्मेदारी ली है और सब उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। तो मैम ये मुझे आपका समझ में आया कि कहाँ है, बट विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत में है। सो आप पूरे जग में है, पूरे हाँ, विश्व में हाँ, है, पूरे विश्व में है। हाँ, सो इंडिया में आप कौन से लोकेशन एग्जैक्टली है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सी अगर आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गए तो आप ये नहीं कहोगे कि ये हिस्सा मेरा, ये मेरा मैं कोंकण प्रांत के अंतर्गत आता है मेरा कार्य क्षेत्र। बिकॉज एक होना चाहिए ना कि भाई आप सभी जगह आप कर सकते हो, हाँ। लेकिन अगर आपको फोकस दिया जाए तो उस पे आप फोकस वैसे कर सकते हो। हाँ। अभी 10 दिन पहले दुर्गा वाहिनी जो एक विश्व हिंदू परिषद का एक आयाम है जो युवती वर्गों के लिए, मतलब युवती के लिए है, तो उनको 10 दिन की ट्रेनिंग दी, हिंदू सभ्यता संस्कृति उसके ऊपर उनको बताया गया, सेल्फ डिफेंस के लिए उनको कुछ बताया गया, तालीम दी गई, प्रशिक्षण दिया गया। अभी गोवा में हो रहा है, जो हमारे युवा है तो उनकी जो एनर्जी है, तो उनका जो टैलेंट है उसको एक डायरेक्शन, सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। वाओ मैम, इतने सारे यंगस्टर्स को आप मिलते हैं जो चेंज लाना चाहते हैं अपने अंदर शुरू करके और फिर पूरे विश्व में। क्या फील होता है आपको जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं? आई फील ब्लेस्ड, आई लिटरली फील ब्लेस्ड। और अभी तक मुझे बताने में अच्छा लगेगा कि इवन ITI जैसे जो संस्थाएं हैं तो उनमें भी मतलब ऑलमोस्ट मैंने 100-150 के ऊपर सेशंस करे हैं, ज़्यादा ही किए होंगे, और लाखों बच्चों तक पहुंच पाई हूँ। और अगर युवाओं के लिए अगर मतलब सेशंस में काउंट करूँ तो आज तक 7,500 से ऊपर सेशन हो गए हैं। Wow, about positive psychology? Yes. Wow, ma'am, that is a huge number. Huge number, yes. 7.5 टाइम भी मुझे उतना लगा, डेफिनेटली ये 1-2 साल का नहीं है, बट ये लंबा 1 दशक कह लो या जो भी है, पर उसको डेडिकेटेडली मैं काम करती रही और कभी सोचा नहीं कि ये नंबर तक पहुंचूंगी। तो ऊपर वाले की बहुत बहुत कृपा है आप पर। Yes, और हमेशा बनी रहे मैम। कह सकते हैं। मैम, इन सारी चीज़ों के बीच, एजुकेशन लेने के बीच, एजुकेशन देने के बीच, लोगों के बारे में इतनी सारी चीज़ें सोचने के बीच भी आपने किताब लिखी है, एंड दैट किताब इज ऑल्सो अगेन टू हेल्प पीपल, उनको कुछ और सक्सेस प्रिंसिपल्स, कुछ और लीडरशिप प्रिंसिपल्स देने के लिए। सो आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव दिस बुक ऑन माई शो टुडे, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल। पहली चीज तो मैम बोलना चाहूंगी, आपके बुक का कवर अमेजिंग है। थैंक यू। मतलब मुझे देखते ही पढ़ने का मन हो रहा है। सो दैट इज, एक तो आपने पहले ही वो जीत हासिल कर लिया, एंड आई एम श्योर देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस, सो वुड यू लाइक टू प्लीज शेयर? Oh, definitely. This is a book very dear to me, very close to my heart, and it so happened this book was released on my birthday, that is 25th of September. Oh, wow. जो पंडित दीनदयाल जी का भी जन्म दिवस है, तो इसके लिए भी मैं अपने आप को और एक बार भाग्यवान मानती हूँ, और इसीलिए भी शायद बीजेपी से बड़े दिल से जुड़ी हुई हूँ। और ये कोश्यारी जी जो थे हमारे भूतपूर्व राज्यपाल, उनके हाथों ये पब्लिश हुई थी। उन्होंने भी मुझे बहुत हमेशा इनकरेज करा है, एक पिताजी की तरह, एक बहुत ही अच्छे उन्होंने मुझे मौके दिए कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ। सो ये अभी कैसे हुआ, कोविड के टाइम में ये किताब लिखी गई। होता था कि जब अभी सेशंस लेते हैं तो हमेशा मिलना होता है, कुछ ना कुछ बातें होती है, इंट्रैक्शंस होती है। सो माय ऑडियंस, माय पार्टिसिपेंट्स, दे वर लाइक मैम हम मिस कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो हमने ऑनलाइन शुरू करा। रामबाव मालगी प्रबोधिनी जो कि लीडरशिप डेवलपमेंट में एक अपने आप में बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो काफ़ी ऑनलाइन सेशंस हुए, और तभी उन्हीं से डिमांड आई कि व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस टाइम टू get it into a book form. तो I said okay, आपने बोल दिया, हमने कर लिया। और इसका पूरा प्रूफ रीडिंग मेरे बेटे ने किया है, उसने भी पूरा रात दिन एक करके, उसने बहुत कम समय में हमने ये पब्लिश किया, क्योंकि कोविड का टाइम था तो सारी प्रिकॉशंस लेके और वो सब करके करना था। सो माय सन हेल्प मी, माय हस्बैंड हेल्प मी
in publishing this book, and finally when I approached Koshari ji, so he also said yes, and that's how it happened. वाओ। सो मैम ये बुक कहाँ अवेलेबल है मैम? It's available on Amazon पे है। ओके, वाओ। सो गाइज यू नो द बुक, आप इसको ले सकते हैं अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर इम्बाइब करना चाहें तो। द ब्यूटीफुल बुक, इट सेज गोल्डन सक्सेस स्किल्स। ये मेरी अभी टू डू हो गई है, अभी नेक्स्ट टू रीड दिस इज माई बुक। मैम इसके साथ में यू हैव ऑल्सो रिटन 2 पोइट्रीज, और जब मैंने आपसे कहा था अबाउट कि ये बुक कहाँ अवेलेबल है, तो आपने कहा था ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैंने देना चाहूँ, बिकॉज ये बहुत जी। प्राइज पोजीशन है आपकी। Yes. सो गाइज ये 2 बुक हैं इनकी जो कविताओं की है, एंड मैम इसकी स्टोरी आप ही बताइए। मैं ये तो अपने आप में मतलब मैं भी कभी कभी सरप्राइज हो जाती हूँ। बुक्स, ये कविताएं मैंने दिल्ली में लिखना शुरू की, और सडनली ऐसे ही एक बार मेरे हस्बैंड वाज इन बीजापुर, माय सन वाज आल्सो, ही हैड गॉन फॉर अ पिकनिक, तो घर में कोई नहीं था, एंड आई वाज गेटिंग लाइक क्या करूँ, कुछ करना है, एंड आई डोंट नो, शायद गालिब की आत्मा तो क्योंकि मेरे इसमें ये इसलिए कह रही हूँ कि मेरी कविता में उर्दू शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। हालांकि उर्दू मुझे आती नहीं है, बट मुझे हमेशा उर्दू अच्छी लगी है। एक फैसिनेटिंग लैंग्वेज, ये वेरी नाइस लैंग्वेज, और क्योंकि मूवीज में वगैरह सुनते आते थे हम लोग, तो कुछ कुछ शब्द मैंने अच्छे लगे मुझे, और उनका प्रयोग मैंने कर लिया उसमें। तो और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, तो मैंने जब कविताएं लिखना शुरू किया, तो वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड आरती, डॉक्टर आरती करके है, सो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, एंड आई व्हाट्सएप हर, एंड दैट वाज 1 o'clock आई थिंक, रात का 1 बजा था, एंड आई वाज लाइक पढ़ लेगी फिर बता देगी, and immediately she said, wow Priya, that's fantastic, very nice। मैंने कहा तूने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, मतलब आई वाज लाइक मैंने शायद इसे पढ़ी भी नहीं है, बट दैट वाज वेरी एनकरेजिंग कि भाई आ गया कि इट इज वेरी नाइस। मैंने कहा ओके कहते सुबह बात करेंगे, तो एंड देन शी सेड बहुत अच्छी लिखी है, और एक लिखना, मतलब यू मस्ट ट्राई करके देन फिर वो कोई अगर आपको एनकरेज करेगा ना, और वो भी एक अपना कोई क्लोज फ्रेंड, तो फिर क्या कहने, तो बस होती गई। और कुछ कविताएं तो मैंने एरोप्लेन में लिखी है, कभी बोर्डिंग पास के पीछे लिखी है करके, एंड शी ओनली टोल्ड मी कि उसकी हम लोग एक किताब बनाते हैं, तो कैसे होगा क्या होगा, शी प्लान अगेन। मेरे मामा जी, उन्होंने भी मुझे हेल्प की उसको, एक काव्य तृषा जो है, तो मेरे जो सबसे छोटे मामा जी हैं, जो मैंने मेंशन किया था, श्याम जाजू जी के फ्रेंड है, तो उन्होंने पूरा ये किया। और मेरे जो बड़े मामा जी, उनकी 75th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसका जो विमोचन था उनके हाथों हुआ था। एंड देन काव्यांजलि अगेन वाज बाय कोश्यारी जी। वाह जी वाह, आई थिंक आपको फैमिली सपोर्ट भी बहुत रहा है, बहुत ज्यादा। आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो भी, लाइक यू नो द वो जो हमारा इंडियन जॉइंट फैमिली थॉट प्रोसेस है जो पहले से रहा है, जो अब कहीं थोड़ा कम ही देखने मिल रहा है, बट लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी है, एंड आई एम हैप्पी दैट ऐसे लोग हैं जो आज भी उसको इंटैक्ट रख रहे हैं। सो दैट वाज, आई थिंक फैमिली इज अ ह्यूज सपोर्ट इन नॉट जस्ट योर लाइफ। अभी जो हमारी जनरेशन जो अब आगे शायद पता नहीं देख भी पाएंगे या नहीं, बिल्कुल, बट वी वर लकी इनफ टू सी दैट। वेरी ट्रू। राइट। सो मैम आप बहुत सारी जगह पे घूमे हैं, आपने बहुत सारे अलग अलग, ऑब्वियसली आपने आर्मी कैंप्स तो देखे, बट उसके अलावा आपने थोड़ी बहुत तो जगह देखी ही होगी। व्हिच इज योर फेवरेट प्लेस इन इंडिया मैम? माय फेवरेट प्लेस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। रियली? यस, बिकॉज अगर मैं कहना चाहूँ तो यस, जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा मेरे साथ है, वो जगह मेरे लिए सबसे खास है। वाओ, बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया है आपने एकदम, मतलब किसी को बुरा ना लगे, इंडिया में कोई जगह ऐसी नहीं है, नहीं ना एक नहीं सिलेक्ट कर लूं कोई मैं। नहीं, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, कहीं पे भी जाओ लोग अच्छे हैं, जगह अच्छी है। एंड आई थिंक हमारी एक कंट्री ऐसी है जो और भी होंगी ऑफ कोर्स, बट आई एम सेइंग कि हमारे यहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाओ, पीपल आर हेल्पफुल, यस, पीपल आर स्वीट, यस, एंड मेहमान नवाजी में हमारी कंट्री, मतलब अतिथि देवो भव को बहुत सीरियसली लेते हैं लोग। बिल्कुल। जब दिल्ली में मैं थी ना, तो हर कोई कहता था कि बाबा, शुरू में तो मैं भी दिल्ली से बहुत डरती थी, मतलब जो
इंसिडेंसेस हम सुनते हैं पेपर में हाँ। वगैरह, न्यूज़पेपर खोला नहीं की, मतलब ऐसा होता था कि वॉक के लिए भी जाना है तो गोल्ड बैंगल निकाल के जाओ, चेन निकाल के जाओ, ऐसे वो लोग बोलते थे कि इट्स नॉट वेरी सेफ। हाँ। बट आई कैन से दिल्ली में मुझे एक इंसान कभी बुरा नहीं मिला, कोई बुरा वाकया कभी नज़र नहीं आया, एंड दिल्ली इज़ अमेजिंग। मतलब दिल्ली के लोग, दिल्ली में मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे लोग मिले, और दिल्ली में मुझे ऐसा हुआ था कि दिल्ली इसलिए भी पसंद है क्योंकि दिल्ली में जब हम लोग थे तो मेरे बेटे के एजुकेशन के लिए, सो आई स्टेड बैक विद माय सन एंड माय हस्बैंड वाज ऑन पोस्टिंग, सो फॉर सम टाइम वी स्टेड इन सिविल एरिया, और मुझे बहुत अच्छी फ्रेंड्स मिली, गीता, राधिका, स्वाति जी, अब बहुत याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। एक बहुत ऑल पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल रहा, क्योंकि इस 40-50s में जब आप होते हो ना तो आपको फ्रेंड सर्कल बहुत जल्दी आप कनेक्ट नहीं होते, हाँ। फ्रेंड्स नए नहीं बन सकते उस इसमें। कॉलेज में होते हो तो नए फ्रेंड्स बन जाते हैं, या 20s 25 30s तक आप बना लेते हो, एक 40-50s का एक फेज होता है ना, फ्रेंड्स आप चूज करते हो हाँ। कि पता नहीं ये वेवलेंथ मिलेगी कि नहीं, बट इट वाज वेरी नाइस सेट ऑफ पीपल, वेरी हेल्पफुल। दीप्ति भाभी अभी भी मैं याद करती हूँ, उनको बहुत मिस करती हूँ। आई थिंक वो दिल्ली दिल वालों की बोलते हैं, बिल्कुल वो आपके लिए बिल्कुल, परफेक्ट या एब्सोल्युटली। एंड ऑनेस्टली मैं भी मैम जितनी बार भी दिल्ली गई हूँ, आई हैव हैड वेरी प्लेजेंट, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। प्यार, मैंने कहा ना, इंडिया में हर जगह पे लोग बहुत प्यारे हैं और बहुत हेल्पफुल लोग हैं। सो आई हैड, मैम आपने बात की कि आपने बहुत सारे लीडर्स के साथ, जब हम सुषमा मैम के बारे में बात कर रहे थे, सुषमा जी के बारे में, तो और कौन से लीडर्स से आप मिले? मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, आप मोदी जी से मिले? यस, आप मोदी जी से मिले? यस। Again, I will say I was very blessed. 2017 में दिल्ली में एनसीसी का जो कैंप होता है तो उसमें मोदी जी आए थे, एंड मैं हस्बैंड से जिद करके गई थी मुझे आना है। सो उनसे मिलने का मौका मिला, हालांकि बहुत कम समय के लिए बात हुई, बट लेकिन उनको ऐसे रूबरू देखना, पास से देखना एक अलग ही ये है। दूसरी बार एक 26 जनवरी की जो परेड होती है तो उस टाइम पे उनको मिलने का मौका मिला, हम लोग भाग के गए थे उधर, एंड मोदी जी वाज लाइक ही इज अ फियरलेस लीडर, ही कम क्लोज टू पीपल, इंटरैक्ट्स, सो एक वो था। सो उनका ऑरा, उनका पर्सोना, आई कैन नेवर फॉरगेट उनकी एनर्जी। He is not from this world. That's what I can say. I agree with you, ma'am. और I think हम privileged है कि जिस era में वो हैं, उस era में हम हैं. Yes. We breathing the same air. Yes. जो वो भी breathe कर रहे हैं, तो I think वो different feeling है. Yes. मैम मैं उधर नहीं जाते हैं, नहीं तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी. He is great. He is great, and India is lucky to have him. Very. We are blessed. We are blessed. Truly blessed. Yes. सो मैम आपने कहा और भी लीडर्स से आप मिले हैं क्या, कोई दूसरे संघ, बिकॉज आपने कहा था संघ एसोसिएशन में बहुत टाइम भी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो कोई संघ ऐसी या कोई ऐसे लीडर्स? संघ परिवार एक पता नहीं, मैं वही कहती हूँ ना, मैं भगवान का हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि मुझे जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों से मिलना हुआ ना, मतलब भगवान ने मेरी लाइफ सेट कर रखी है कि तुझे मिलना है, एक सकारात्मक ऊर्जा लेनी है और कार्य पे लग जाना है। जब दिल्ली में थी मैं तो काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, और जैसे मैंने कहा संघ के लोगों से भी दिल्ली में भी मिलना हुआ। जब बॉम्बे आई मैं तो मुंबई में मुझे लगा कि अब यहाँ पे कैसे क्या, शायद अभी दिल्ली का अलग ये था, अब यहाँ पे कैसे, पर यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से हुआ, यहाँ पे बहुत काम करने का मौका मिला। और जैसे आपने संघ का नाम लिया है तो संघ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो कह सकते हैं कि जो मतलब जिनके नाम से लोग कस्में खाते हैं या उनका प्रमाण देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो विमल जी केडिया, उनका नाम लेना चाहूँगी मैं कि टाइम मैनेजमेंट के वो गुरु है। मतलब आप मुझे क्या पूछ रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हो, कि जो उन्होंने किया है उनका 1% भी अगर हम कर पाए ना तो कुछ कर गए हम लोग, ऐसा मान सकते हैं। मतलब ही इज सो फोकस, ही इज सो डेडिकेटेड,
उन्होंने मतलब फाइनेंस हो, सोशल हो या बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और जो चीज़ें करते हैं वो प्रोडक्टिव वे से करते हैं, एक अंजाम तक लेके जाते हैं। वेरी सिस्टमैटिक। ही रतन शारदा जी है जिन्होंने पूरा संघ के ऊपर उनकी PhD है, एंड ही इज़ अ वेरी वेल रेड, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। उसके बाद अशोक गोयनका जी है, उनसे अभी मतलब कुछ 1-1.5 साल से उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। उन्होंने एक वैभव आश्रय करके बहुत अच्छा काम, नोबल इनिशिएटिव एडल्ट ऑर्फनेज के लिए शुरू किया, तो उसके लिए आई गॉट एसोसिएटेड विद दैट इनिशिएटिव। उसके बाद मंगल प्रभात लोढ़ा सर है, वो भी संघ परिवार से आते हैं, तो उनके जब उनके व्हाट यू से उनके दायरे में जितने भी आती थी संस्था, तो स्किलिंग के लिए बहुत काम किया उनके डिपार्टमेंट के तहत, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। और संघ के बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने मुझे बहुत ही हमेशा इनकरेज किया है। मतलब चाहे वो किताबें सजेस्ट करना हो, ये पढ़ो, आप वो पढ़ो, ये सोचो, ये वीडियोस देखो। एक हमारे नासिक के है, बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, सो उन्होंने भी मुझे बहुत लोगों से जोड़ा। रविंद्र जी है बेड़ीकर करके, तो बहुत अच्छे हैं। ही मस्ट बी इन हिज 70s, तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जोड़ा और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे, बहुत ज़्यादा। कि जिस तरह का डिसिप्लिन, जिस तरह की उनकी कार्य करने का जो एक जज्बा है देश के लिए, सो बहुत इट्स अमेजिंग। तो वो देख के मतलब मुझे इवन राष्ट्रीय सेविका समिति नागपुर में भी जाने का मौका मिला, तो वहाँ का भी काम देख के बहुत हैरानगी होती है। डॉक्टर जी का जो घर है, उनका जो मतलब वो तो RSS का मतलब कहते हैं ना कि जो शुरुआत ही वहाँ से हो गई है। तो नितिन गडकरी जी से मिलना हुआ, सो अमेजिंग। मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मिलना हुआ ना कि देखो और उनसे इंस्पायर होते जाओ। सो ये मतलब इट वाज अमेजिंग। वो शांता जी है, शी इज MSc इन मैथ्स। आई वाज लाइक कि अरे मतलब जो बोलते हैं ना कि वो संघ वाले हैं, सादे हैं, सीधे, शी इज MSc इन मैथमेटिक्स। शी इज सच अ लर्नड लेडी, वेरी काम, वेरी डाउन टू अर्थ। सो बहुत ही अच्छा मतलब अनुभव रहा। वाह। सो आई थिंक ये जो आइडियोलॉजीज हैं हमारी, जो मैच होती है, जहाँ पर जैसे अपने विश्व हिंदू परिषद के साथ में हम काम कर रहे हैं एंड प्लस RSS, सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो सोच है दैट टेक्स यू बैक टू योर नानी जी एंड हर संस्कार, एंड आई थिंक वो वहां से ये चीज बिल्कुल। मतलब ये लोग भी मतलब अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि एक समाज में एक सकारात्मकता बनी रहे। ये लोग कुटुंब प्रबोधन के लिए सोचते हैं। मोहन भागवत जी से मिलना हुआ मेरा, मतलब नागपुर में जब गई थी, मैंने सोचा भी नहीं कि उनसे मुलाकात होगी, पर उनसे मिलना हुआ मेरा। चीफ ऑफ RSS, यस, उनसे मिलना हुआ। एंड मुझे मतलब वो इतना मतलब एक क्या कहते हैं कि मतलब इट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट, और उनको मैं ये अपनी किताब दे पाई। ओह वाह। मतलब डरते हैं लोग उनसे कि कैसे मिले, क्या मिले, बट वो ऐसा था कि बिल्कुल बात हुई और उन्होंने भी मतलब पढ़ी, किताब देखी और बहुत बेस्ट विशेष दिए, तो बहुत अच्छा लगा। भैया जी जोशी जी है, अशोक जी मोडक है, बहुत बहुत सारे नाम है। मतलब मुझे ये लग रहा था कि कोई नाम छूट ना जाए। तो बहुत लोगों ने सर पे हाथ रखा है, तो बहुत अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ मैं। मैम, इंटरनेशनली भी आप बहुत सारी जगहों पे गए हो एंड यू हैव एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स, सो आपका इंटरनेशनल वाला एक्सपीरियंस क्या था? Yes, again it was very fantastic, very memorable experience. And as I said, people are good. Not only in India, you also said it. So all over the world, people are good. They are accepting other people, and they look forward कि आप एक connect उनके साथ डेवलप करो। और मोदी जी के आने के बाद तो डेफिनेटली एक इंडिया की तरफ देखने का जो लोगों का नज़रिया है बहुत रिस्पेक्टफुल हो गया है। यस, इंटरनेशनली ऑल्सो मुझे काम करने का मौका मिला। इट्स सो हैपेंड देयर वाज अ बुक रिलीज, एक पंजाब की है लेडी, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, कॉफ़ी टेबल बुक। तो उसमें शी हैज़ इनकॉर्पोरेटेड द लाइफ जर्नी अबाउट 50 मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन
ऑफ इंडिया। ओह वाह। तो उसमें से तो वो 25 तो जो बहुत ही उन्होंने बड़ा लेवल का काम किया वो थे, और 25 जो हमने छोटे मोटे जो थे, जो उस जर्नी पे चल पड़े हैं। छोटे मोटे मत बोलिए मैम। नहीं नहीं, इसलिए बोल रही हूँ, उसमें सिस्टर शिवानी जी थी, ओह। हेमा मालिनी जी थी, ओह। और बाकी भी काफ़ी बड़े बड़े नाम थे उसमें। वाह। तो उसमें से एक नाम मेरा भी था। तो लंदन के यूके पार्लियामेंट में फेलिसिटेशन हुआ था, ओह वाह। एंड दैट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस, अनफॉरगेटफुल एक्सपीरियंस। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अलग अलग लोगों से मिलना हुआ। ये लोग बहुत अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, और सभी का लक्ष्य एक है कि समाज के लिए कुछ करना है, और समाज में कुछ अच्छा सकारात्मक परिवर्तन लाना है। तो वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और दूसरा मौका था यूएस में फ्लोरिडा जाने का मुझे मौका मिला। तो वहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे एक फोरम था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। तो वहाँ पे आई वॉज वन ऑफ द पैनलिस्ट स्पीकर। Wow. So again, it was a great honor for me. They had given the slots, time slot allot किए थे उन्होंने बात रखने के लिए। तो कुछ इंडिया के बारे में एक सकारात्मक इमेज वो वहाँ पे रख पाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस बात के लिए भी ना। Wow. Again, thankful to the Almighty for blessing me with so many opportunities. मैम, और अपॉर्चुनिटीज मैम बहुत सारे लोगों के लाइफ में आती हैं, बट देर इज अ ज़ील इन यू, अ जिस्ट इन यू, कि जो आप करना चाहते हो और चीज़ें, आप नई नई चीज़ें लर्न भी करना चाहते हो, आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर भी करना चाहते हो, एंड एट द सेम टाइम यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। Yeah. सो ये बहुत कम लोग हैं जो इसका कॉम्बिनेशन होता है। लोग करना चाहते हैं, लोग अचीव करना चाहते हैं, बट अपने तक रखना चाहते हैं। यू हैव दिस एटीट्यूड ऑफ गिविंग बैक, और इसलिए आपको अबंडेंस में मिलते जा रहा है। You said it right. Yeah, so I said think it right. so that is a pure and कितने लोगों को एक्चुअली में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। दिस डजंट कम विथ नो अमाउंट ऑफ मनी यू कैन बाय दिस। ये आप खरीद नहीं सकते हो, ये आपके काम से, आपके रियल ट्रू इंटेंशन से ही हो सकता है। Yes, when your intention is noble, I think universe से तथास्तु। तथास्तु हो जाता है, बिल्कुल। वाओ मैम, आपसे आज मिलने के बाद में, आमने सामने बात करने के बाद में, आई कांट टेल यू, योर ऑरा, योर एनर्जी इज सो प्योर एंड सो पॉजिटिव, एंड आपके अंदर कुछ है, वो पता नहीं, जैसे पता ना कुछ तेजस्वी पर्सनालिटीज होती हैं, यू हैव दैट इन यू। एंड मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मुझे ये जगह आपके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है, और मुझे आपकी किताब पढ़ने का मौका मिलेगा। नो मैम, डेफिनेटली, बिल्कुल नहीं, आज आप नहीं ले सकते ये मुझसे। आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज टू हैव यू ऑन द शो, एंड आई होप एंड प्रे कि आप इतना और अच्छे से काम कीजिए, और मुझे कुछ मौका मिले आपको किसी भी चीज़ में। इफ़ यू नीड मी, आई विल बी देयर, एंड आई होप कि आप जैसे लोग जो लीडरशिप बढ़ा रहे हैं इंडिया में, एंड जो आप लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर आज से पॉजिटिव एनकरेजमेंट, पॉजिटिव साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्रिएट करें। आई होप दैट ग्रोज डे एंड डे। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। आप जो लेके आए हो विथ योर थॉट्स, विथ योर वर्ड्स, उसे मैं बिल्कुल किसी और चीज़ से रेसिप्रोकेट नहीं कर सकती। दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर टीम। Thank you so much, Achal. That's such a thoughtful of you. Thank you so much. And you're also doing a wonderful job, I must say, because लोग काम कर रहे हैं, पर लोग क्या काम कर रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा काम है, और जो आप बहुत बखूबी कर रहे हो। तो आपको भी बहुत बहुत बेस्ट विशेष, and lot many blessings and lots of love. Thank you. Thanks for the opportunity to be here and really enjoy it. Thank you so much. Thank you. और दोबारा जरूर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank you so much.